आईसीसी वर्ल्ड कप के लिए कौमी क्रिकेट टीम का ऐलान। 15 खिलाड़ी टीम का हिस्सा, 3 रिजर्व होंगे। बाबर आजम कप्तान, शादाब खान नायब कप्तान बरकरार, मोहम्मद रिजवान, फखर जमान, इमामुल हक, सलमान अली आगा, सऊद शकील, शाहीन शाह आफरीदी और हारिस रऊफ शामिल। अब्दुल्ला शफीक, हसन अली, इफ्तिखार अहमद, मोहम्मद वसीम जूनियर, उसामा मीर भी स्क्वाड का हिस्सा। जमान खान, अबरार अहमद और मोहम्मद हारिस रिजर्व होंगे। अनफिट नसीम शाह की जगह हसन अली को टीम में शामिल किया गया। कौमी टीम 27 सितंबर को भारत के लिए उड़ान भरेगी। निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ की न्यूयॉर्क में साइडलाइन मुलाकातें जारी। चीनी नायब सदर होंग यांग से भी मुलाकात। सीपैक समेत 2 तरफा इक्तिसादी और मालियाती ताउन पर तबादला ख्याल। मकबूजा कश्मीर में G20 के इनेकाद की चीन की मुखालफत तसूली मौक़िफ़ की अक्कासी करती है। अनवारुल हक काकड़ की गुफ्तगू, पाक चीन दोस्ती मुनफरिद है। चीन पाकिस्तानी अवाम की खुशहाली के लिए अपनी कोशिशें जारी रखेगा। चीनी नायब सदर। निगरान वज़ीर-ए-आज़म की चीनी नायब सदर को दौरा पाकिस्तान की दावत। होंग यांग ने दावत कबूल कर ली। अनवारुल हक काकड़ की रियो टिंटो ग्रुप के CEO से भी मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म की जैकब स्टॉशरम को पाकिस्तान में सरमायाकारी की दावत। मदनियात और कानकुनी के शुबे में सरमायाकारी के लिए जल्द राब्ता करेंगे। जैकब स्टॉशरम की यकीन दहानी। निगरान वज़ीर ख़ारजा जलील अब्बास जिलानी को न्यूयॉर्क में रूसी हम मनसब सरगई लावरोव से मुलाकात। दोनों रहनुमाओं की बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर गुफ्तगू। इक़्तिसादी और तिजारती रवाबित बढ़ाने पर इत्तेफाक। दीगर अहम उमूर भी ज़ेर गौर आए। सुप्रीम कोर्ट में कत्ल के मुलजिम की दरख्वास्त जमानत पर समाअत। तफ्तीशी अफसर के रोस्टम पर आने पर चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने एडिशनल एडवोकेट जनरल KP को डांट मिला दी। आप प्रोसिक्यूटर बनने के अहल ही नहीं, पुलिस एहलकार को बुलाया ही नहीं तो ये छलांग लगाकर आगे क्यों आ गया? क्या ये कोई मजिस्ट्रेट की अदालत है? क्या वहाँ भी इनका यही कंडक्ट होता है? आपको तो हम समझा रहे हैं, लेकिन आप पुलिस एहलकार के खिलाफ शिकायत करेंगे। मुकदमे में एक ही गवाह है, मुनासिब होगा ट्रायल जल्द मुकम्मल करा लें। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। मानसेहरा में कत्ल के मुलजिम की दरख्वास्त जमानत वापस लेने की बुनियाद पर खारिज। सुप्रीम कोर्ट में फैजाबाद धरना नजर-ए-सानी केस समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच 28 सितंबर को समाअत करेगा। जस्टिस अमीनुद्दीन और जस्टिस अतर मिनल्लाह भी बेंच में शामिल। नजर-ए-सानी अपील वजारत दिफा, IB और पेमरा ने दायर की थी। शेख रशीद, तहरीक इंसाफ और MQM की तरफ से भी नजर-ए-सानी अपील दायर की गई थी। शेख रशीद की गिरफ्तारी के खिलाफ दायर दरख्वास्त पर समाअत। लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच ने CPO का जवाब गैर तसल्ली बख्श करार दे दिया। शेख रशीद हमारे पास नहीं ना ही गिरफ्तार किया, गिरफ्तारी इस्लामाबाद के थाने की हदूद में आती है। CPO का जवाब, ये कैसे हो सकता है कि पुलिस को इल्म ना हो? अदालत के रिमार्क्स। RPO रावलपिंडी 26 सितंबर को तलब। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बुशरा बीबी की ऑडियो लीक्स केस में तलबी के लिए FIA के समन मुअत्तल कर दिए। फरीकैन आइंदा हफ्ते दलाइल के लिए तलब। फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी का कहना है कि वॉइस मैचिंग करवानी है। केस ज़ेरे इल्तिवा होने के बायस पेटिशंस के हुकूक मुतासिर होंगे। वकील लतीफ़ खोसा के दलाइल, FIA किस चीज़ के साथ वॉइस मैचिंग करवाना चाहता है। जस्टिस बाबर सत्तार के रिमार्क्स। तौहीन अदालत केस में चेयरमैन सेनेट के भाई इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश। शोकॉज का जवाब जमा करा दिया। टेंडिक मेटल्स का MD हूँ। इस्लामाबाद सेक्टर F8 में कैटेगरी I का मकान अलॉट हुआ। राजिक संजरानी का मौकिफ, हुकूमत की तो दर्जनों कंपनियां हैं, क्या किसी और कंपनी मुलाजिम को भी ऐसी रिहाइश मिली? कंपनी के मुलाजिम ने वो घर रखा हुआ है जो विफाकी सेक्रेटरी को अलॉट होता है। कंपनी मुलाजिम को फेडरल गवर्नमेंट मुलाजिम के तौर पर कैसे ट्रीट किया जा सकता है? अलॉटमेंट के मामले पर नजरसानी करें, नहीं तो ऑर्डर पास करेंगे। जस्टिस बाबर सत्तार के रिमार्क्स। राजिक संजरानी ने पीर तक मोहलत मांग ली। मुस्लिम लीग नून की लंदन में अहम मुशावरती बैठक आज होगी। इंतखाबी हिकमत अमली, नवाज शरीफ की 21 अक्टूबर को वतन वापसी और दीगर उमूर पर मुशावरत होगी।
शहबाज शरीफ नवाज शरीफ को अहम मामलात पर नरम मौक़िफ़ रखने पर राजी करेंगे। मीटिंग में इंतखाबात की तैयारी और दीगर जमातों से सीट एडजस्टमेंट के मामलात पर मुशावरत होगी। नवाज शरीफ की वतन वापसी पर अदालती रिलीफ न मिलने की सूरत में दीगर ऑप्शंस पर गौर किया जाएगा। मरियम नवाज और शहबाज शरीफ गुज़श्ता रोज़ बरतानिया चले गए थे। सदर मुस्लिम लीग नून पार्टी कायद नवाज शरीफ के लिए अहम पैगाम लेकर गए। इलेक्शन कमीशन का जनवरी के आखिरी हफ्ते में इलेक्शन कराने का ऐलान। ईसीबी के इजलास में हल्का बंदियों के मामले पर मुशावरत। हल्का बंदियों की इब्तदाई फहरिस्त 27 सितंबर को शाया कर दी जाएगी। इब्तदाई हल्का बंदियों पर एतराज़ात और तजावीज़ की समाअत के बाद हल्का बंदियों की हतमी फहरिस्त 30 नवंबर को शाया की जाएगी। फहरिस्तों के इशात के 54 रोज बाद जनवरी के आखिरी हफ्ते में इंतखाबात होंगे। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन ACP की जानिब से चारों सूबाई चीफ सेक्रेटरीज और चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद को खत भी लिख दिया गया। तमाम डिप्टी कमिश्नर्स को जिला इलेक्शन कमीशन से राब्ते की हिदायत की जाए। हसास और गैर हसास इलेक्शन मटीरियल रखने के लिए महफूज और मुनासिब जगह फराहम की जाएं। खत में हिदायत। पीपल्स पार्टी ने इलेक्शन कमीशन का इंतखाबात का फैसला मुस्तरद कर दिया। 1 तारीख का ऐलान होना चाहिए था, ऐसा ऐलान काबिल कबूल नहीं। ECP को आइन के मुताबिक इलेक्शन ना करवाने पर जवाबदेह होना पड़ेगा। बिलावल भुट्टो की वतन वापसी पर पार्टी का इजलास होगा। सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी आइंदा का लाया अमल तय करेगी। अदलिया से रुजू समेत मुख्तलिफ ऑप्शंस पर गौर किया जाएगा। फैसल करीम कुंडी का रद्द अमल। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी के लाहौर में चौधरी शुजात हुसैन की रिहाइश का आमद। खैरियत दरियाफ्त की। दोनों रहनुमाओं के दरमियान मुल्क की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। मुलाकात के मौके पर चौधरी सादिक हुसैन और चौधरी शाफे हुसैन भी मौजूद थे। निगरान वजीर तवानाई का जल्द ही गैस की कीमतों में भी इजाफे का इंदिया। 2 हफ्ते में ऐलान कर दिया जाएगा। IMF प्रोग्राम में हैं, इसलिए गैस की कीमत कम नहीं रख सकते। घरेलू सारिफिन के लिए गैस की कीमत बढ़ाएंगे। निगरान वफाकी वजीर मोहम्मद अली की एप्टमा के दौरे पर गुफ्तगू। हुकूमत निष्कारी के लिए जो इदारे लिस्ट में डालकर गई उनकी निष्कारी होगी। किसी नए इदारे को प्राइवेटाइजेशन के अमल में शामिल नहीं कर रहे। हुकूमती खसारे का बोझ आम आदमी पर पड़ता है। निष्कारी से खसारा कम होगा तो लोगों को रिलीफ मिलेगा। निगरान वजीर निष्कारी फवाद हसन फवाद की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। रुपए की कदर मजीद मुस्तहकम। इंटर बैंक में डॉलर की कीमत 1 माह की कम तरीन सतह पर आ गई। इंटर बैंक में अमरीकी करेंसी की कीमत में 88 पैसे कमी, 291 रुपए 90 पैसे पर ट्रेड। डॉलर की कीमत बुलंद तरीन सतह से 15 रुपए 20 पैसे कम हो गई। गैप्टो का रीजन भर में बिजली चोरों के खिलाफ कार्रवाइयों का सिलसिला जारी। मजीद 52 पकड़े गए, तादाद 810 हो गई। 753 के खिलाफ FIRs दर्ज, 31 गिरफ्तार, कनेक्शंस मुनक़ता। कसूर के नवाही गांव मीर मोहम्मद सत्तू में बड़े पैमाने पर बिजली चोरी पकड़ी गई। 500 के करीब घरानों पर मुश्तमिल गांव में सिर्फ 120 बिजली के मीटर थे। वाबरा टीम का पुलिस सलीट फोर्स के हमरा ऑपरेशन। 13 ट्रांसफार्मर्स उतारकर मेन सप्लाई लाइन काट दी गई। बहावलनगर में मैपको टीमों की कार्रवाइयां। 157 बिजली चोरों के खिलाफ मुकदमा दर्ज। मज़ीद 41 को पकड़ लिया गया। मुल्क भर में जखीरा अंदोजों के गिर्द घेरा तंग। घोटकी में बड़ी कार्रवाई। जखीरा की गई गंदम की हजारों बोरियां बरामद। खाद की 23,000 बोरियां भी जब्त कर ली गई। महकमा खुराक के हवाले लियाकतपुर में भी एक्शन। खाद की 1500 बोरियां बरामद, स्टोर सील। कोर कमांडर पेशावर की चित्राल आमद। जिला इंतजामिया, शहरियों और शोहदा की फैमिली से मुलाकात। सिक्योरिटी की सूरत हाल पर ब्रीफिंग। किसी भी गिरोह या फर्द को इलाके के अमन में खलल डालने नहीं देंगे। रियासत के रिट को चैलेंज करने की हरगिज इजाजत नहीं दी जाएगी। चित्राल के अवाम के ताउन से दहशतगर्दों के हमले नाकाम बना रहे हैं। कोर कमांडर पेशावर सरदार हसन अजहर हयात की गुफ्तगू। कुदरती हुस्न से मालामाल चित्राल की सरजमीन पर मुकम्मल अमन है। सयाह अफवाहों पर यकीन ना करें और इलाके में आएं। शुरुका का इजहार ख्याल।
रावलपिंडी इस्लामाबाद में मूसलाधार बारिश, मौसम खुशगवार, सिलसिला 24 सितंबर तक जारी रहने का इम्कान। मरी गलियात, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में भी बादल बरसने की पेशगोई। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में भी बारिश मुतवक्के।